हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये हमारे पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है। हमें इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसके दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 2.2, एक्सरसाइज 2.2। तो रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले जो इसके फार्मूले होते हैं हम उसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस बी अपॉन ए, या फिर इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी इक्वल में होता है जो माइनस बी होती है। जो क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो ये ए होता है, ये बी और ये सी, तो माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। या फिर कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोएफिशिएंट अपॉन एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है बी, माइनस फार्मूले का, और एक्स स्क्वायर का ए। ओके, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, सी इक्वल में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। हमें इसके जीरोज निकाल के वेरीफाई करने हैं, तो पहले इसके जीरोज निकालने पड़ेंगे हमें। तो जीरोज के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है, यहाँ 1। इस 1 की और 8 की, यानी यहाँ पे जो भी डिजिट होगा हमारे पास उसकी और इस डिजिट की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 बन जा 8। हमें ऐसा नंबर देखना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, 8 हो जाए, और जिसका आपस में डिफरेंस करें वो 2 आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होता है, 4 माइनस 2, ठीक है। 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो इसको राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 4 माइनस 2, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया 2 माइनस का 8। या फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। ओके, अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास, हमें दिख रहा है x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x और माइनस का 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो 2 है, तो x माइनस का 4। ये और ये आपस में सेम भी होनी चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अब इस पूरी टर्म से और इस पूरी टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x माइनस 4, ठीक है। जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा हम उसको ऐसे ही राइट कर देंगे x प्लस 2। तो ये हमारे क्या हुए, इसके फैक्टर हो गए। हमें तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, इसके इक्वल में जीरो कर देंगे, तो x इक्वल टू 4। तो एक जीरो हमारे लिए मिला, x इक्वल टू 4, और एक मिलेगा x इक्वल टू 2 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 2, एक मिला माइनस का
2। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए भाई क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस का बी अपॉन ए। अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी अगर हम इससे कंपेयर करें, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी, तो ए इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू माइनस का 2 और सी इक्वल टू माइनस का 8। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो सम करें जीरोस का 4 प्लस माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू माइनस का 8, ये हुआ माइनस का, ये हुआ सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1, ये हुआ हमारे पास 4 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 1, या फिर ये 2 इक्वल टू 2 हो गया वेरीफाई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल, तो ये क्या हुआ हमारे पास, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, हमें इसके जीरोस फाइंड करने होंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ओके। तो अब हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई चेक करनी होगी, वही यहाँ पे कितना डिजिट है, कोएफिशिएंट 4, तो 4 बन जा 4, हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करने तो 4 हो जाए, और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, 2 + 2, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस का s, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 + 2 प्लस का 1, तो 2 2 जा 4 और 2 + 2 4। अब 4s स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 2s प्लस का 1, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2s, यहाँ बचा 2s और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो 2s माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और 2s बन जाए 2s, सेम भी होना चाहिए। अब इस पूरी टर्म में, इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और जो बचा हमारे पास 2s माइनस 1, ये फैक्टर होगा इसके। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में जीरो ला देंगे, 2s इक्वल टू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर 2s इक्वल टू 1 बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और s इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये भी सेम है, तो सेकंड वाला जीरो भी हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा, ओके। अब हमें इसको वेरीफाई करना होगा। अब वेरीफाई के लिए कंपेयर अगर हम करें, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी, तो ए इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू माइनस का 4, सी इक्वल टू 1, ओके। तो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, सम करेंगे जीरोस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इसको सम कर लें यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम आएगा, और 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, ये काटेगा 1, और 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, या फिर 2 से काटा 1, क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू 1, ये हुआ वेरीफाइड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल टू आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। अब हमें क्या करना है, इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है सी अपॉन ए, ठीक, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 1 1 जा 1, 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी क्या हुआ हमारे पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल आ गए, इसलिए क्या हुआ वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले हमें क्या रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब 6x² माइनस 3 माइनस 7x को, तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ओके स्टूडेंट्स, रीअरेंज कर लें इसे, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा भाई, 6 3 जा 18, हमें ऐसा नंबर देखना है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 18। ठीक है, और आपस में यहाँ कितना दिया माइनस, ये साइन देखना होता है माइनस है कि प्लस, माइनस होगा तो डिफरेंस करें आपस में, तो कितना है हमारे पास 7 है, अगर प्लस होता तो प्लस करने पे 7, जैसे 18 है, हम ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाए आपस में, प्लस करने पे कितना लाना है, सॉरी माइनस करने पे 7 लाना है। ठीक है, तो ये नंबर होता है हमारे पास 9 - 2, देखो 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस करने पे 7, डिफरेंस पे 7 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई पे 18, मल्टीप्लाई पे 18 भी आ रहा है, तो x इसको राइट कर सकते हैं 9 - 2 माइनस का 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 6x² माइनस का 9x प्लस का माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, अब कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे देखो x भी कॉमन, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3, यहाँ इसमें भी आता है इसमें भी, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस का 3। ठीक है, देखो 3 2 जा 6, x² प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस का 3। अब पूरी टर्म से ले लें कॉमन, तो 2x माइनस का 3, और जो बचा 3x प्लस 1 वो हम राइट कर देंगे। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करें, ये हमें क्या मिले, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x के फैक्टर मिले वो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 मिला। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस के लिए इन फैक्टर के इक्वल टू हम क्या करते हैं, जीरो डाल देते हैं, -3 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का 3 और x इक्वल टू 3/2, तो एक जीरो से हमें मिला 3/2, अगर दूसरे जीरो से निकालें तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या 3x इक्वल टू माइनस का 1, इधर जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा, x इक्वल टू -1/3, सेकेंड जीरो हमें कितना मिला -1/0। ठीक है, अगर क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, मतलब जो डिग्री होगी उतने ही जीरोज हमें मिलते हैं, अगर यहाँ पे डिग्री 3 होती तो 3 जीरोज मिलते हैं, डिग्री 2 है तो यहाँ पे 2 जीरोज मिलेंगे। अब अगर इसकी कंपेयर करें, कंपेयर विद ax² प्लस का vx प्लस का c, तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे a इक्वल टू 6 और v इक्वल टू माइनस का 7 और c इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस का b/a, वेरीफाई करें, सम करें इसका क्या 3/2 और प्लस का -1/3 इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू माइनस का 7/a की वैल्यू 6, इसको ओपन करें 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस में प्लस 7/6। ठीक है, या फिर एलसीएम 6 आएगा इसका, तो यहाँ करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 और 1 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 इक्वल टू 7/6, या फिर 9 - 2/6 इक्वल टू 7/6,
या फिर 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल आएगा तो ये क्या हुआ हमारा वेरीफाइड होगा। ठीक है, यानी कि हमारा रिलेशन ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट का कर लें तो प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, ये तो C/A। C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -3, A की वैल्यू 6 और जीरोज हमारे पास कितने हैं 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 7, ठीक है सॉरी 6, A की वैल्यू कितनी है 6। इसे काटेंगे 3 से 3 तो -1/2, इसे काटेंगे 2 टाइम्स तो -1/2। ये भी क्या हुआ हमारे पास वेरीफाइड हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4u स्क्वायर प्लस का 8u। ठीक है, हमें इसके क्या करने हैं जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखिए कैसे फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 4u, दोनों में ही कॉमन है तो 4u क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पे क्या बचा u और यहाँ पे क्या मिला हमारे पास 2। ठीक है, तो एक फैक्टर तो इसका ये आ गया 4u, एक फैक्टर में मिल गया u+2। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करें 4u इक्वल टू 0 कर दें यहाँ पे और u इक्वल टू कितना मिलेगा 0। तो एक जीरो तो हमें 0 मिला और सेकंड u+2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। सेकंड जीरो कितना मिला हमारे पास -2। अब यहाँ पे देखिए अगर कंपेयर करें इसकी कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो a इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ x होता है यहाँ पे u की टर्म में है। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा तो इसके लिखेंगे a u स्क्वायर लिख देंगे, x की प्लेस पे a u स्क्वायर प्लस का b u प्लस का c लिख देंगे। ठीक है, वो समझने के लिए फिलहाल a की वैल्यू 4 है, b की प्लेस पे 8 है और c इक्वल टू वहाँ पे अगर हमारे पास कुछ भी नहीं तो c की वैल्यू कितनी होती है वो 0 हो जाएगी। तो इसको वेरीफाई करें, क्या हमारे पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये क्या होता है -b/a। जीरो जो हमारे पास कितनी है 0 प्लस -2 और -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और a की वैल्यू 4। ये मिला हमारे पास -2 इक्वल टू, इसे काटेंगे 2 टाइम्स तो -2, ये वेरीफाइड हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ वेरीफाइड हुआ। अब इसका प्रोडक्ट का वेरीफाई कर लें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A। ठीक है, तो प्रोडक्ट करें इसका 0 मल्टीप्लाई -2, C की वैल्यू कितनी है 0/A की वैल्यू 4। ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। 0 की जब भी किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 0 मिलता है और डिवाइड करेंगे तब भी 0, तो ये भी क्या हुआ वेरीफाइड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, उनको वेरीफाई करना है। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसका टी स्क्वायर माइनस का 15। अब यहाँ तो देखो एक्स वाली टर्म है ही नहीं तो क्रिटिकल मामला है, मगर हम इसको एक रीअरेंज करेंगे तो इसके लिए टी स्क्वायर माइनस का √15 का हम स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो √15 का स्क्वायर हमारे पास 15 नहीं मिलेगा। अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे हम इसकी कंपेयर विद ए स्क्वायर, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, ए की वैल्यू 1 मिलेगी। अच्छा, बी तो हमारे पास है नहीं, इसको हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं ना टी स्क्वायर
प्लस का 0 इंटू टी और माइनस का 15। तो बी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे लिए 0 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो सम करेंगे इसका, हाँ इसके जीरो फाइंड नहीं किए, जीरो हमारे पास कितने आएंगे, जीरो निकालेंगे टी, ये इधर जाएगा तो एक जीरो जाएगा हमारे पास माइनस का रूट 15 और एक जीरो मिल जाएगा इसका टी प्लस रूट 15। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का रूट 15 और प्लस रूट 15। बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, ये कैंसिल हुआ 0, 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हुआ ये। इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई कर लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट करेंगे तो रूट माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ठीक है, तो रूट 15 हमारे पास कितना था 15 और माइनस है इसलिए माइनस का, और सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास सी की ओनली 15 है तो ये हुआ माइनस का 15। अब देखो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15 वेरीफाइड हुआ ये। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो इसके जीरोस हमारे पास कितने आए थे, टी इक्वल टू माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हुआ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 4, 3 4 जा 12, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है और यहाँ पे माइनस है, यानी हमें ऐसा नंबर देखना है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए और जिनका आपस में डिफरेंस करें तो बना जाए। तो ऐसा नंबर क्या होता है, ये होता है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 3 जा 12 भी हो जाएगा और 4 में 3 जाएगा तो 1 मिला। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो x यहाँ बचा 3x और माइनस का 4, यहाँ पे ओनली प्लस का 1 कॉमन है तो 3x माइनस का 4। अब पूरी टर्म से कॉमन देखेंगे हम तो 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करें तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 या फिर 3x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 4 अपॉन 3। ओके, एक जीरो हमें क्या मिला 4 अपॉन 3। सेकेंड वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस का 1, तो सेकेंड जीरो हमें क्या मिला x इक्वल टू माइनस का 1। तो वेरीफाई करें, इसकी पहले कंपेयरिंग कर ले हम, कौन से कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस का v प्लस का c। तो a इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 3, b इक्वल टू माइनस का 1 और c इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का b अपॉन a। ठीक है, सम करें जीरोस का तो 4 अपॉन 3 प्लस का माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, a की वैल्यू 3। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 3, यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 बन जा 3। ठीक है, यहाँ माइनस में प्लस 1 अपॉन 3, 4 में 3 गया 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये वेरीफाइड हुआ। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सी अपॉन ए। हमारे पास जीरोस क्या है 4 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई माइनस का 1, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 4, ए की वैल्यू हमारे पास 3, तो 4 यहाँ हुआ माइनस का 4 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन
3, ये भी क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। ठीक है।